हेलो हेलो गाइस। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10 का सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दिया है जो सीबीएसई बोर्ड जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उसके लिए ये क्वेश्चन है। हिंदी में भी सेम है, बस समझने का दे रही है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 देखो क्या वो एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल पीएस जीएक्स एंड इतना व्हिच इज सेटिस्फाइड द डिविजिबल एल्गोरिथम। देखो ये जो है एग्जांपल दिया है, इसको आप बनाना भी है और आपको बताना भी है कि डिविजिबल एल्गोरिथम को फॉलो करता है। देखो इसका जो बनाने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो बुक से अलग भी हो सकता है, क्योंकि आप अपने दिमाग से ले सकते हैं। ये इसमें बस आपको चेक करने के लिए कहा गया है। ठीक है, देखो कैसे करना है। देखो इसको हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे क्या। ठीक है, सोल्यूशन लिख देते हैं। ठीक है, जैसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ये पी एक्स बराबर जी एक्स एंड सॉरी ये क्या है क्यू एक्स एंड प्लस आर एक्स। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको इसको जो भी चीज हम लोग कोई भी रखेंगे तो ये सही हो रहा है, मतलब आपका डिविजिबल एल्गोरिथम को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे डिविजिबल एल्गोरिथम को सेटिस्फाई भी करना है और आपको ये इक्वल भी करना है, ऐसा आपको ऑप्शन में रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे हम लोग रखते हैं पी एक्स बराबर एक्स पे पावर 6। आप एक्स पे पावर 6 या एक्स पे पावर 7 कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग जी एक्स बराबर 1 रखते हैं। जी एक्स बराबर 1 ही रखना पड़ेगा, 1 ही रख गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम लोग डिविजिबल करेंगे 1 एक्स पे पावर 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स पे पावर 6। ठीक, तो एक्स पे पावर 6 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको हम लोग पुटिंग करेंगे, इसके हिसाब से बैठाएंगे। ठीक है, तो पी एक्स क्या है, पी एक्स हम लोग क्या माना है एक्स पे पावर 6, हम लोग एक्स पे पावर 6 लिखेंगे। ठीक है, और जी एक्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी एक्स। ठीक है, 1 और क्यू एक्स किसको बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं क्यू एक्स इंटू एक्स पे पावर 6। ठीक है, और रिमाइंडर किसको बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं है तो क्लियर कर लीजिए। ठीक है, आर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम 0 देते हैं, जैसे एक्स पे पावर 6 और यहाँ पे एक्स पे पावर 6। ये क्या कर रहा है, डिविजिबल एल्गोरिथम को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, डिविजिबल एल्गोरिथम, ये और ये इक्वल हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये डिविजिबल एल्गोरिथम को फॉलो कर रहा है। तो अब हम लोग ऑप्शन 1 में देखेंगे कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, इसको हम लोग देखो ये देख लो, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। इसके बाद देखो अब यहाँ क्या कह रहा है, डी ई जी एन पी एक्स। ठीक है, इक्वल टू डी ई जी क्यू एक्स। तो डिग्री ऑफ पी एक्स एंड डिग्री ऑफ क्यू एक्स जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्या है एक्स पे पावर 6 और ये क्या है एक्स पे पावर 6। दोनों का डिग्री क्या है 6 और ये भी 6, यह भी 6 है यहाँ भी 6 है, दोनों का डिग्री क्या हो रहा है सेम हो रहा है। तो आपको इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन 1 इसी तरह आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसको हम लोग देखो, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। आप लोग वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, पीछे करके कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, इसको लोग सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि क्यू एक्स और आर एक्स डिग्री ऑफ इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे फिर लिखेंगे पी एक्स बराबर जी एक्स। ठीक है, और क्या है सॉरी क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है कि पी एक्स हम लोग मान लेते हैं एक्स का पावर 9 मान लेते हैं, कोई एक्स का पावर 9 8 7 कुछ भी मान सकता है। ठीक है, और हम लोग जी एक्स बराबर भी एक्स पे पावर 9 मानते हैं, दोनों को हम लोग इक्वल मान लेंगे। ठीक है, इक्वल मानेंगे तभी क्यू एक्स और आर एक्स क्या इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे एक्स पे पावर, अब हम लोग यहाँ पे एक्स पे पावर 9 का डिविजन करेंगे। ठीक है, तो 1 एक्स पे पावर 9 बराबर 0। ठीक, 0 हो गया। तो अब ये डिविजिबल एल्गोरिथम को फॉलो कर रहा है कि नहीं ये भी आपको दिखाना है। ठीक है, तो पी एक्स बराबर ठीक है जी एक्स सॉरी जी एक्स एंड क्यू एक्स सॉरी क्या क्यू एक्स।
क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। इसके बढ़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, जी एक्स। जी एक्स क्या है, एक्स पर पावर 9, क्यू एक्स इसको बोलते हैं 1, और रिमाइंडर किसको बोलते हैं, जीरो को, तो जीरो। और हम लोग पी एक्स क्या माने हैं, एक्स पर पावर 9, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 9, या क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 9, ये एक्स पर पावर 9 एक्स पर पावर 9 है, ठीक है। तो इसका ये दोनों इक्वल हो रहा है, इसका मतलब ये डिविजिबल एल्गोरिथम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, ठीक है। आप वीडियो को पीछे कर, ये नहीं, इसको हम लोग इरेज करते हैं बस, हाँ। आप वीडियो पीछे करके देख लिया, ठीक है। इसको क्या करेंगे, तो अब ये क्वेश्चन ऑप्शन 2 में क्या कह रहा है कि डिग्री ऑफ इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, दोनों का डिग्री क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो डिग्री क्या है, ठीक है, तो क्यू क्या है, क्यू एक्स क्या है, क्यू एक्स कितना था, क्यू एक्स क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, सॉरी, क्यू एक्स बराबर 1 और, ठीक है, आर एक्स बराबर 0, इसको, ठीक है, ये लिख दिया। जो डिविजिबल किया तो ये आया, तो क्यू एक्स क्या है 1 और आर एक्स क्या है 0, तो दोनों का डिग्री क्या है 0 0, ठीक है। कॉन्सेप्ट का डिग्री क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 0 हो गया। इसी तरह आपको ऑप्शन 2 सॉल्व करना है, ठीक है। इसी तरह आप कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है, ये 3 देखेंगे। इसको हम लोग साफ कर देते हैं, आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आर एक्स बराबर 0। आपको कुछ ऐसा ऑप्शन में मानना पड़ेगा कि आर एक्स बराबर 0 होना चाहिए और वो डिविजिबल एल्गोरिथम को फॉलो भी करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग, तो पी एक्स बराबर जी एक्स प्लस, ठीक है, सॉरी, क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग पी एक्स बराबर हम लोग एक्स का पावर 7, एक्स का पावर हम लोग 7 मान लेते हैं, ठीक है। आप एक्स का पावर 2 3 5 6 7 8 कुछ भी मान सकते हैं, हम एक्स का पावर 7 मांगे। सबका आंसर अलग होगा, आपको बुक के आंसर से चेक नहीं करना है, बस जो कह रहा है उसके हिसाब से बनाना है, ठीक है। सबका अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबसे अलग आया, नहीं तो बाकी सब क्वेश्चन में जो आंसर है वही आएगा, ठीक है। तो और जो जी एक्स हम लोग मान लेते हैं एक्स का पावर 7, ठीक है, दोनों हम लोग इक्वल मान लेते हैं। और अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्स पर पावर 7 और एक्स पर पावर 7 को डिविजन करेंगे, तो एक्स पर पावर 7, ठीक है, ये कट गया। यहाँ पे हम लोग 0 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, क्यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 7, ठीक है, और आर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स, ठीक है, और सॉरी जी एक्स एंड क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है, यहां तक हो गया। तो पी एक्स क्या माने थे हम लोग, एक्स का पावर 7, और जी एक्स क्या है, एक्स का पावर 7, क्यू एक्स क्या है, यहाँ पे देखो क्यू एक्स क्या है, एक्स का पावर 7, और जी एक्स क्या है, एक्स का पावर 7, ठीक है। सॉरी, देखो यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पे हम लोग 1 से चलाना है, ठीक है। तो यस क्या आएगा 1, ठीक है, अरे एक्स पावर 7 आएगा तभी आएगा ना, ठीक है। तो ऐसा लेना है, और आर एक्स बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 7 और एक्स का पावर 7, ये डिविजिबल एल्गोरिथम को फॉलो कर रहा है, ये दोनों इक्वल आया। इसका मतलब क्या है कि आपको ये डिविजिबल एल्गोरिथम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। जब भी डिविजिबल एल्गोरिथम को चेक करना है तो आपको ये ज्यादा चीज याद रखना पड़ेगा, इसके हिसाब से बेटा देना पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा ही आएगा, नहीं आया तो आपका आंसर गलत है, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन क्या बोल रहा है, डिग्री, यहाँ उठा लेते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ, ठीक है, डिग्री ऑफ आर एक्स बराबर 0, ठीक है, डिग्री ऑफ आर एक्स बराबर 0। तो आर एक्स क्या है, हम लोग आर एक्स क्या निकला है, 0 निकला है, डिग्री तो 0, ठीक है, 0 किसी भी कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं
ठीक है। क्या क्या बोलेंगे, इसका हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का डिग्री क्या होता है, जीरो। तो ये इसी तरह आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हम मेरा आने वाला जो फिर जो सोल्यूशन है वो आपके पास आ सके, ठीक है।